साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, कोल्हान टाइगर के गढ़ में हेमंत सोरेन ने दहाड़ा है। दरअसल सरायकेला खरसावां ये इलाका जो है, ठीक है कभी था जेवीएम का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी दबदबा कम नहीं रहा है। अर्जुन मुंडा उसी इलाके से विधायक रहे और टाइगर कोल्हान चंपई सोरेन भी आजकल भाजपा में ही। वही है दोस्तों आदित्यपुर। तो उसी इलाके में आज थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दरअसल मौका था बहुत प्रतीक्षित एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के आगाज का, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया, जिसका नाम। इस मौके पर बहुत चुस्कियां ली हेमंत सोरेन ने और इशारों इशारों कई लोगों को रास्ता दिखाया, कई लोगों की खिल्लियां उड़ाई और सीधे सीधे, और अब अगर अभिव्यंजनीय और व्यंग्यात्मक चीजों को आप समझते हैं तो कई लोगों को उनकी बात चुभेगी, चुभ सकती। और खास करके दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के आजकल जो बड़बोले नेता है और जो छुटभइये लोग हैं, ट्रोल आर्मी सी दिख रही है उनके चारों तरफ, उन सबको चारों खाने चित करने का उनका प्रयास जरूर रहा है, ऐसा उनकी बातों से लगता है। आप इधर देख रहे कि कई तरह के राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं झारखंड में। कल तक लग रहा था कि हेमंत सोरेन भाजपा के साथ ही सरकार बनाएंगे और कांग्रेस आरजेडी को बाहर का रास्ता दिखला दिया जाए, तो फुलझड़ियां भी भाजपा गलियारे में छूट रही थी। लेकिन बैक फायर हो गया लगता है। तैयार नहीं हुई या क्या हुई, बात मनोवल जो चल रही थी बहुत दिनों से बातचीत, उस पर अब हेमंत सोरेन ने विराम लगा दिया। बहुत पहले आपको आया था ना एक ट्वीट, जेएमएम के नेताओं ने किया था कि झारखंड न झुका है न झुकेगा। तो खरसावां सरायकेला आदित्यपुर में भी वो जलवा हेमंत सोरेन का देखने को आज मिला। हम चाहते हैं दोस्तों कि आप सीधे उनके ही बात को सुनिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जो आपका ये मुख्य संस्था है शांतो देवी महिला कल्याण संस्थान के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी मैंने अभी लेने की कोशिश की। इस संस्थान ने लंबे अरसे से स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अलग अलग संस्थानों को जन्म दिया। अलग अलग जगह ये संस्थान अपने बड़े पैमाने में हमारे आने वाली पीढ़ी को तराशने में लगी है। मैं इन संस्थानों के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को एक बेहतर दिशा देने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का काम शुरू किया है। ये निश्चित रूप से काफी सराहनीय बात है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम जितना काम करें वो कम ही होगा। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज है।
आज आप सब लोग पहले बैच के छात्र छात्राएं हैं, अगले साल दूसरे बैच के छात्र छात्राएं आएंगे, फिर ये धीरे धीरे 5 साल के अंदर अपना पूरा शक्ल ये मेडिकल कॉलेज ले चुका होगा। और उसके बाद जब आप एक शिक्षित होनहार डॉक्टर के रूप में शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलेंगे, निश्चित रूप से आप सभी लोगों से, आम जनों की बड़ी उम्मीद होगी। वैसे लोग डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान भी बोलते हैं और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस मेडिकल कॉलेज में अपनी भविष्य को बेहतर तरीके से तराशेंगे। एएनएम, जीएनएम की भी इस संस्थान के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है, शिक्षा दी जाती है। मतलब अभी मैं बात ही कर रहा था कि मुझे आपके सामने आना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने, क्योंकि इस चीज से मुझे भी थोड़ा सा लगाव रहता है और राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मजबूत हो और कैसे मजबूत हो, इस पर निरंतर हमारा प्रयास रहता है। बल्कि अभी हम लोग रांची से यहां आते हुए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस दिशा में कैसे कैसी चीजें हो रही है, ये हम लोग बातें करते हुए भी आ रहे थे। यहां भी आपके संस्थान के अध्यक्ष महोदय से कुछ चीजों पर बात हुई और मैं उस विषय पर पहले से ही विभाग में चर्चा कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें तो जानकारी मुझे सिंह जी से मिली जो मुझे पता भी नहीं थी। अगर वो पता होता तो शायद उस समस्या का समाधान अब तक निकल चुका होता। खैर कोई बात नहीं, जानने की इच्छा हो और काम करने की इच्छा हो तो हर चीज संभव है। इसलिए आप सब लोग एक नई और एक बेहतर दिशा इस संस्थान के द्वारा के माध्यम से आप लोग जा पाए, ये हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। और समय समय पर जरूर आपके इस संस्थान के लोगों के साथ हमारा संपर्क बना रहेगा ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हम लोग क्या बेहतर कर सकें, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमने तो यहाँ देखा फैकल्टीज भी लगभग ठीक ठाक है और कुछ फैकल्टीज तो हमारे जानने वालों में से भी लोग हैं। यहाँ आने के बाद पता चला है तो ये हमारे बहुत करीब के लोग भी हैं। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अलग अलग संस्थानों में कार्यरत होने के बाद, रिटायर होने के बाद अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अगर ऐसी संस्थानें अगर हमारे राज्य में हो तो निश्चित रूप से यहाँ के भी लोग उसमें या अच्छे डॉक्टर उसमें अपना योगदान दे सकते हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने आधारभूत व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ताकि जो एक हेल्थ इकोसिस्टम अग्रणी राज्यों में स्थापित है वो हम अपने राज्यों में भी कर पाए। 'आज धीरे धीरे आपको मालूम होगा कि यहाँ पर
10-11 मेडिकल कॉलेजेस लगभग स्थापित हो चुके हैं। 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेजेस हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से हम लोग इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं, आने वाले 5-6 सालों के अंदर हमारे इस राज्य में लगभग 25 से 30 मेडिकल कॉलेज होने की उम्मीद है। और हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी आए, अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आए, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। हमारे राज्य का कई सारे मायने में आज हम कई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौती है तभी काम करने में थोड़ा मजा भी आता है, मेरा ये मानना है। आज इसलिए आज सरायकेला जैसे जिले में एक इतना भावी मेडिकल कॉलेज और यहाँ हजारों की संख्या में बच्चों का शिक्षा ग्रहण करना, सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द एक ऐसा वातावरण भी फैलने लगता है जहां एक पढ़ाई का माहौल बनने लगता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज हम लोगों की व्यवस्था कार्यक्रम है। आप सब लोगों को आज के इस उद्घाटन समारोह में मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। तो साथियों, आपने हेमंत सोरेन की बातचीत सुनी। अब डिकोड आप करते रहिए, डिकोड करते रहिए, बिटवीन द लाइन समझते रहिए। तो समझना होगा, राजनीति है, सियासत है, यहाँ तो कलाबाजियां होती रहती हैं, कयास लगाए जाते हैं, अनुमान लोग लगाते हैं, होता वही है जो राम रुचि रखा। चलिए अब चलते हैं साथियों, लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।